बच्चों, जिन जिन बच्चों का आप सितंबर 26 अटेम्प्ट है बिकॉज ऑफ मई 26 क्लियर नहीं हो पाया, या फर्स्ट अटेम्प्ट ही सितंबर 26 के अंदर में है, इन सभी बच्चों को मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले, क्या आपका फाइनेंस एक्ट बदल रहा है? द आंसर इज नो। फाइनेंस एक्ट आपका नहीं बदल रहा है, मतलब जो बजट 26 आया है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए बजट 25 ही एप्लीकेबल था। तो जो क्लासेस आपने मई के लिए करी है 26 के लिए, वही सितंबर 26 के लिए एज इट इज चल जाएगी। बुक्स को बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जिन जिन लोगों के पास अपना कंसाइज है, एमआरपी है, बिल्कुल सेम कंटिन्यू करना, और कोई बुक आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एज फार एज अमेंडमेंट इज कंसर्न, मई 26 के लिए जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल थे वही सितंबर 26 के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। हाँ, हालांकि सितंबर के लिए कुछ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आएंगे जो हम जुडिशियल अपडेट के अंदर में कवर करेंगे। हम हमारे चैनल पे यूट्यूब पे इसको डाल देते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहां पे देख सकते हैं। हार्डली एक लेक्चर रहेगा जिसके अंदर में चेंजेस रहेंगे, तो आप उसके लिए वेट मत कीजिएगा। आप अपने डायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन को वापस चालू कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन बैंक बिल्कुल सेम रहने वाला है, कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला। और आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है, आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने एक्ट 1961 के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। आपके पास जनवरी का एक और अटेम्प्ट है 1961 के हिसाब से आपका अटेम्प्ट देने के लिए। देखो बच्चों, आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने पहले भी डीटी पढ़ा हो और बहुत से लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम डीटी पढ़ा है। जिस हिसाब से ग्रुप वन के पेपर आ रहे हैं, जिस हिसाब से ग्रुप वन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं आपको ये जेन्युइनली सजेस्ट करूंगा कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ टॉपिक है जिसमें से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता है, जैसे सेट ऑफ हो गया, टीडीएस हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, राइट। इनमें से हर अटेम्प्ट के अंदर में आता ही है। मैं हर अटेम्प्ट के अंदर में एबीसी एनालिसिस डालता हूं, होपफुली आपको एबीसी एनालिसिस भी देख लेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कीजिए। डीटी आईडीटी में मैक्सिमम बच्चा गलती क्या करता है? डीटी आईडीटी में मैक्सिमम बच्चा गलती ये करता है कि वो सिर्फ कंसेप्ट्स को पढ़ता है और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता, राइट। जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो वहां पे सेट ऑफ के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, टीडीएस के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, रिटर्न से एक क्वेश्चन मैंडेटरी आ रहा है। वो सिर्फ हेड्स पढ़ता है और बाकी के चैप्टर छोड़ देता है, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, जीएसटी को सिलेक्टिवली पढ़ना। आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप जीएसटी को सिलेक्टिवली पढ़ रहे हैं। खैर, आपको ये लगता भी होगा कि डीटी का सिलेबस बड़ा है तो पहले मैं डीटी कर लेता हूं, और उस बहाने में आपका जीएसटी रह जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इनफैक्ट करण सर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि जीएसटी जो है इसको भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आप अपना पूरा कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर ज्यादा सॉल्व कीजिए। हमने हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चन रखे हुए। अगर आपको ऐसा है कि यार मैं अब सर रिवीजन कैसे करूं, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सजेशन देता हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे तो आपके पास चार्ट बुक है, पूरा चार्ट रिवीजन हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, आप वो एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में आपने सीधे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी, जितनी हमने क्लास के अंदर में कराए। हमने मोर देन 300 क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास के अंदर में सॉल्व कराया है, वो देख लो। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जीएसटी के अंदर में रिवीजन की जरूरत है, तो करण सतीजा सर ने ऑलरेडी रिवीजन भी डाला है जीएसटी का। आप वो जीएसटी का रिवीजन देख करके भी प्रॉब्लम आंसर सॉल्विंग कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेहतर काम हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर कि सर अगर मेरे डीटी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। आपके अगर जीटी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग नहीं है तो 25 से 30 लेक्चर के अंदर में हमने पूरा डीटी फास्ट ट्रैक रखा हुआ है, जिसके अंदर में आपके अमेंडमेंट भी कवर हो जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सोल्यूशन प्रैक्टिस भी कवर हो जाएगी। तो क्यों ना आप वो भी ले सकते हैं, राइट। डीटी आईडीटी का आप फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, जिससे आपको 20 से 30 दिन के अंदर में आपका पूरा डीटी जीएसटी कंप्लीट हो सकता है। पर अगर आपके कंसेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं आपको कहूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस ही सिर्फ करिए, बाकी कंसेप्ट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, आपने एक और चीज करनी चाहिए इस डीटी के सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए, जैसे आरओआई हो गया, आपका सेट ऑफ हो गया, टीडीएस हो गया। इनमें ये टॉपिक बहुत छोटे हैं पर हर अटेम्प्ट के अंदर में आते हैं। इनके क्वेश्चंस को आपने सबसे पहले उठाना चाहिए। जब आप दूसरी बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको बेसिक से ही वापस पढ़ने की जरूरत है। आप इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लीजिए, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लेकर के कंप्लीट कर लीजिए। कुछ सी कैटेगरी के टॉपिक जैसे एएमटी हो गया, या आपके एग्जामिशन वाले टॉपिक हो गए, इसको तो हमने ऑडियो रिवीजन भी दिया हुआ है। आप अगर इसके ऑडियो रिवीजन के साथ भी कंप्लीट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी के लिए सेपरेट प्रैक्टिस सेशन लाए गए हैं, वो प्रैक्टिस सेशन को भी जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं बहुत अच्छे से ये बात को समझता हूं कि यार जब भी फेल होते हैं और फेल होने के बाद से वापस से पढ़ने के लिए कहा जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात समझना दोस्त, ये जर्नी कभी भी आसान नहीं होने वाली थी, ये तुम्हें हमेशा से पता था। और जब ये जर्नी कभी भी आसान नहीं होने वाली थी तो तुमको बिल्कुल पता था कि यहाँ पे रिजल्ट के आउटपुट दोनों आ सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अब हम वापस से अगर वही करते बैठेंगे ना कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो सब अच्छे से किया था, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों आया, मेरा एग्रीगेट क्यों नहीं बना, मेरा ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अगर हम 10 बातों के ऊपर फोकस करते बैठेंगे ना तो हमारा आउटपुट कुछ नहीं निकलने वाला बेटा, हमको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला उसके हाथ में। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है कि यार मैं रिवैल के लिए अप्लाई करूंगा, मैं रिवैल्यूएशन करवाऊंगा। कर लो,
पर उसके लिए ना अपनी पढ़ाई को मत रखो, आप रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन के लिए डाल दो, बिल्कुल उम्मीद मत रखो कि उसमें से कुछ आएगा, आप अपनी पढ़ाई को वापस चालू कर दो, है ना। आई थिंक कल रिजल्ट आया, कल बहुत सारे बच्चे उदास थे, परेशान थे, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। बट आपके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, प्लीज अपनी पढ़ाई को वापस चालू कीजिए, रीस्टार्ट इट होल अगेन। आप कहीं किसी टाइम पे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा और यूट्यूब पे भी मिल जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप अपनी पढ़ाई को चालू कीजिए, आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। आई नो इट्स हार्ड बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तुम हमेशा से जानते थे, तुम ये करना चाहते थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम करके रहोगे। मेरी हेल्प कहीं पे भी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए, और बाकी आप इस चैनल से अटैच रहिए, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे चार्ट रिविजन डाले, अपलोड कर दीजिए। आप में से कुछ लोग अगर चार्ट लेना चाहते हैं या फास्ट ट्रैक लेना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट ekathamacademy.com के ऊपर जाकर के ले सकते हैं। ध्यान रखिए अपना। मैं अगले वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ और बातें कहने ज़रूर आऊँगा। टेक केयर।